5th जनरेशन फाइटर जेट की बात कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगले 10 सालों तक असली लड़ाई शायद 5th जनरेशन नहीं बल्कि 4.5 जनरेशन फाइटर्स जीतेंगे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प वजह है। जब F-35, J-20 और Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स मौजूद है, तो फिर तेजस MK2, राफेल, ग्रिपेन ई और F-15EX जैसे 4.5 जनरेशन जेट्स पर दुनिया इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? क्या ये सिर्फ बजट की मजबूरी है या फिर इनके पास ऐसा फायदा है जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं? असलियत यह है कि 5th जनरेशन फाइटर्स बनाना जितना मुश्किल है, उससे उड़ाना और मेंटेन करना उससे भी ज्यादा महंगा है। हर मिशन पर करोड़ों रुपए का खर्च, स्टेल्थ कोटिंग की जटिल मेंटेनेंस और सीमित उपलब्धता, यही वजह है कि दुनिया की ज्यादातर एयरफोर्स आज भी आधुनिक 4.5 जनरेशन फाइटर्स पर भरोसा कर रही है। तेजस MK2 भी इसी सोच के साथ विकसित किया जा रहा है। इसमें मिलेगा शक्तिशाली GE F414 इंजन, लार्ज एरिया डिस्प्ले, आधुनिक ईसा रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और लंबी दूरी तक हथियार ले जाने की क्षमता। यानी स्टेल्थ नहीं, लेकिन स्पीड, सेंसर, नेटवर्किंग और घातक हथियारों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो अधिकांश मिशनों के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। यही कारण है कि भारत राफेल, तेजस MK1A, तेजस MK2 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से निवेश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ AMCA जैसे 5th जनरेशन फाइटर्स का विकास भी जारी है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य सिर्फ 5th जनरेशन या सिर्फ 4.5 जनरेशन का नहीं होगा, बल्कि दोनों का मिश्रण ही सबसे प्रभावी रणनीति साबित होगा। तो सवाल अब यह नहीं है कि कौन सा फाइटर ज्यादा आधुनिक है, बल्कि सवाल यह है कि अगले 10 सालों की असली एयर पावर किसके हाथ में होगी, महंगे स्टेल्थ फाइटर्स के या फिर तेजस MK2 और राफेल जैसे स्मार्ट, भरोसेमंद और युद्ध के लिए तैयार 4.5 जनरेशन जेट्स के। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।